Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Samriti Suhan. Okay. बाकी बच्चे सोए हुए हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट 2 मिनट्स में क्लास स्टार्ट करते हैं, तब तक बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो जो सुबह वीडियोस भेजी थी आपको बेटा, कितने बच्चों ने देखी? सर मैंने आदित्य कुमार। ओके, आपका होमवर्क आ गया था। आर्यन सिंह, आर्यन सर सिंह, देखिए सर भूमिका, सेंड करना क्या कह रहे हो बेटा? सेंड करना था काम। मैंने अभी काम तो दिया ही नहीं था ना बेटा, मैंने जस्ट कहा था गो थ्रू देम एंड वॉच करो, और जो भी डाउट्स होंगे पहले डाउट्स क्लियर करेंगे ना, देन होमवर्क मिलेगा आपको। ओके यस सर। ओके, सर मैंने कर दिया सर 4 क्वेश्चंस। मैं देख लिया बेटा। सुहानी वर्मा, यस सर। आपने वीडियोस देखी थी बेटा जो सुबह सेंड की थी? ओके, सिमरनजीत कौर। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बता सकता है। नो सर। एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा वो बता सकता है। No, sir. सबको क्लियर है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन में Yes, किसी sir. को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. No, sir. ओके गुड। थर्ड क्वेश्चन में नो सर। No, sir. एक ही जना नो सर बोल रहा है बेटा, बाकी No सबको sir. नो सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड No, sir. क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है बेटा तो पूछ सकता है। नो सर। No, sir. ओके No, sir. ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है तो शैल वी स्टार्ट द। हाँ जी बेटा, Yes. सर थर्ड क्वेश्चन तो सर हम लोग कर रहे थे अभी। थर्ड क्वेश्चन अभी कर रहे थे? सर अभी नहीं सर, उस दिन कर रहे थे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया अभी? नो सर। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। ओके बेटा, आपके घर में जो रूम्स बने हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में बने हैं या किसी सर्कुलर शेप में बने हैं? सर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप में, तो उनका जो फ्लोर है वो भी किस शेप में होगा? सर रेक्टेंगुलर। फ्लोर के ऊपर ही हम वॉल्स खड़ी करते हैं, वॉल्स बनाते हैं, या वॉल्स हमने हवा में बनाई हुई हैं? नो सर। फ्लोर पे ही बनाई है ना बेटा? यस सर। और फ्लोर की बाउंड्री पे बनाई है या बीचों बीच बनाई है? Boundary. बाउंड्री पे बाउंड्री बनाई है पे। बेटा, ठीक है। तो फ्लोर की बाउंड्री पे जब हम वॉल्स बनाते हैं तो हम बेसिकली फ्लोर का पेरीमीटर कवर कर लेते हैं वॉल्स की हेल्प से, यस Yes, सर sir. ठीक है बेटा। कि जब हमने बाउंड्री पे वॉल्स बनाई तो इट मींस हम बाउंड्री कवर कर रहे हैं, तो वी आर कवरिंग द पेरीमीटर, वी आर कवरिंग द बेस पेरीमीटर। तो बेस पेरीमीटर की जो वैल्यू है बेटा वो आपको दी हुई है 250 दैट इज इक्वल टू 250 मीटर 250 मीटर। 50 मीटर। स्क्रीन शेयर की है बेटा कि नहीं की है? नो No, सर sir. नहीं। सॉरी, सर शो नहीं हो, आपने शो नहीं की है। ओके बेटा, अभी शो हो रही है स्क्रीन? Yes sir. Yes, sir. बेस पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 250 मीटर। बेस पेरीमीटर मींस फ्लोर जो बना है उस फ्लोर की बाउंड्री पे जो हमने वॉल्स बनाई है वो जो बाउंड्री लेंथ हमने कवर की है टोटल, दैट इज 250 मीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है बेटा?
2 into length plus breadth. 2 into length plus breadth. प्लस ब्रेड्थ की जो वैल्यू है दैट इज 250 मीटर, ये आपको गिवन दी हुई है, ये बेस पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। अब उसने कहा कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए मैं कितनी कॉस्ट पे कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं बेटा? 10 रुपीज। So 10 rupees. और लास्ट जो फाइनल पेमेंट मैंने उनको की वो कितने 1000 रुपीज की 15,000. 15,000 की। तो मैंने कितने, वो जो वॉल्स हमने पेंट करवाई उनका एरिया क्या रहा होगा इस कॉस्ट के हिसाब से? 10 से डिवाइड कर लें 15,000 को क्यों? सर, क्योंकि पूरी वॉल का उन्होंने किया है फॉर्मूला लगा के फिर 10 तो क्योंकि रुपीज है। 10 rupees है 1 मीटर स्क्वायर का है, तो फिर सर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला बताओ बेटा, जो फॉर्मूला पुट करेंगे फॉर्मूला बताओ। 2 ब्रैकेट ओपन L plus B ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई H। ओके ठीक है, तो टोटल कॉस्ट जो हमने पे की, टोटल कॉस्ट पेड फॉर पेंटिंग, कितनी कॉस्ट पे की है बेटा? 15,000। 15,000 दैट इज इक्वल टू रुपीज 50,000 15,000। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे कॉस्ट के हिसाब से ये एरिया निकालना हो तो कितना एरिया पेंट किया होगा पेंटर्स ने, वो अगर हमें कैलकुलेट करना हो एरिया 4 रोल्स का, दैट इज इक्वल टू एरिया पेंटेड ऑफ 15,000 upon 10 of 4 walls is equal to rupees 15,000 divided by 10, 10 that is equal to 1500 1500 meter square। ठीक है बेटा, that is equal to 1500 meter square। now according to question, उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करनी है? Yes, sir. हाइट। height the height of hall be h meter। ठीक है बेटा, which implies 2 L plus B into H should be equal to 1500 meter square। yes sir फॉर्मूला ना बेटा कि 4 वॉल्स का एरिया हो गया दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ट्वाइस L plus B into H, ट्वाइस L plus B into H, और ट्वाइस L plus B की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 250 into height into H is equal to 1500। तो वहां से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। yes sir, divide by 250, डिवाइड बाय 250, so that is equal to 6 meter। 250 6 meter is equal to 6 meter। ओके बेटा, कोई डाउट इसमें? no sir yes sir, No sir। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? no sir No sir। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। in a certain container paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square। एक पेंट का कंटेनर है या पेंट का बॉक्स, आपने वो देखा होगा कंटेनर जिसमें पेंट लाते हैं, तो yes sir उसमें इतना पेंट है कि आप 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर सकते हैं। कितना एरिया पेंट कर सकते हैं बेटा? so 9.375 meter square, 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाएगा।
ठीक है। क्या? तो अब वो जो पेंट हम लेकर आए थे उनसे हम ब्रिक्स को पेंट कर रहे हैं। किसको पेंट कर रहे हैं? ब्रिक्स ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को जब हम पेंट कर रहे हैं तो हमने एक ब्रिक की डायमेंशन देख ली, एक ब्रिक की ये डायमेंशन है। तो एक ब्रिक के लिए एक ब्रिक को पेंट कितने एरिया में हमने पेंट करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है वो जो कंटेनर हम लेकर आए हैं, जो पेंट वाला कंटेनर हम लेकर आए हैं, वो कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकता है, कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? यस सर। Yes, sir. 2 ही बच्चों का यस सर आया, बाकी बच्चे? Yes, सर। Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, तो कंटेनर का जो सफिशिएंट जो एरिया वो पेंट कर सकता है दैट इज 9.375। ठीक है, और ब्रिक की जो डायमेंशंस आपको दी हुई हैं दैट इज 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो एक ब्रिक का कितना एरिया पेंट होगा हम पहले वो कैलकुलेट करेंगे, और टोटल कितना एरिया पेंट कर सकते हैं वो हमें दिया हुआ है। तो दोनों को डिवाइड करके हमें क्या पता लग जाएगा कि कितनी ब्रिक्स हमारी पेंट हो जाएगी। Paint हो सकती है. तो राइट डाउन डायमेंशन ऑफ ब्रिक, डायमेंशन ऑफ ब्रिक। लेंथ कितनी दी हुई है बेटा ब्रिक की? 22.5 सेंटीमीटर। विड्थ आपको दी हुई है दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दी हुई है 7.5 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम ब्रिक को पेंट कर रहे हैं तो हम उसके सारे फेसेस कवर कर रहे हैं या सिर्फ 4 साइडों को कवर कर रहे हैं? सारे सारे All the फेसेस sides. के कवर कर रहे हैं। तो व्हेन वी आर कवरिंग होल फेसेस ऑफ एन क्यूबॉइड तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टोटल total surface area. सरफेस एरिया। So Total total surface surface area. area. टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक वाइट is equal to twice LP plus BH plus चल HL। तो वैल्यूज पुट करो बेटा और जल्दी से बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, और टेक योर टाइम टू कैलकुलेट करना है बेटा। डायरेक्ट आंसर किसी ने देख के बताया तो ध्यान रखना। और ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है बेटा, इट विल टेक 10 to 15 days टू कंप्लीट, क्योंकि हम एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। आपको टेस्ट के लिए कब बोला था बेटा प्रोबेबिलिटी के? So Monday. ओके, मंडे। ओके बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो पॉइंट्स का ध्यान रखना बेटा इसमें। 22.5 into 10 that is equal to 2 Sir, to 937.5 centimeter square. ओके। plus 75. आगे 22.5 into 7.5 कितना आया? Plus Sir 168.75. 168.15. 168.75. ये तीनों को प्लस करके कितना आया बेटा? Sir 468.75. 937.5 centimeter square. 468.75. 468.75 एंड फाइनल आंसर आया आपका 937.5 97.5 सेंटीमीटर। centimeter square. 936.5 ठीक है बेटा, centimeters. ये तो आ गया आपके पास वन ब्रिक का एरिया। ये किसका एरिया आ गया? Yes, sir. वन ब्रिक का एरिया। One brick. One एरिया brick. पेंट कर सकते हो? एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर। एरिया दैट कैन बी painted by the container। कितना एरिया पेंट कर सकते हैं बेटा? दैट इज इक्वल टू 9.375 सॉरी मीटर स्क्वायर। अब हमने जो ब्रिक का एरिया निकाला है वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, और जो कंटेनर एरिया पेंट कर सकता है वो मीटर स्क्वायर में दिया है। तो हमें दोनों की यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। दोनों की यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें?
मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर को सेंटीमीटर। मीटर ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 100 वाले जितने बच्चे हैं बेटा हैंड रेज करो जरा, जिनको लगता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। रेज योर हैंड। नीरजा, ओके, नेक्स्ट। रिदम, ओके बेटा, तो कितने बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? ओके, गुड, मैक्सिमम 10,000 में है। तो जिन बच्चों ने 10,000 के लिए हैंड रेज किया है बेटा, दे आर राइट। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होते हैं। ये साइड पे कर रहा हूँ बेटा रफली, थोड़ा सा पार्ट देख लेना इसको ध्यान से, कि 1 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 मीटर multiplied by 1 meter. 1 meter multiplied by 1 meter. 1 मीटर। You will get 1 meter square. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। और दूसरे 1 मीटर में भी कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 Multiplied 100 into 100, you will get 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। तो 9.375 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे? तो यू विल गेट 9.375 multiplied by 10,000. So your answer is 93750. Okay, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? यहाँ तक किसी कोई डाउट कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं? नो सर। Okay, now number of bricks that can be painted. Number of bricks can be painted. That can be painted out this container. Okay बेटा, ये किसने कहा अभी? That can be painted out from this container. नाम बताना बेटा अपना। आर्यन सिंह। आर्यन सिंह। ओके बेटा, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे 8th में? सर याद नहीं है। अच्छा, मैथ्स में? मैथ में सर फाइनल में आए थे 76। इतने कम क्यों? 80 में से 90 में 100 में से? 80 में से। ओके, स्कूल आए बेटा अभी इन दिनों में कहीं? क्या हुआ सर? स्कूल आए थे बेटा अभी, जब मंडे से स्कूल लगे तब से स्कूल आया एक बार भी? नो सर। Okay. सर कल आए थे वो पैसे देने सर। अच्छा, पैसे देने? मुझे तो दिए नहीं पैसे तूने। नहीं सर वो मांगे थे ना। ओके, नंबर ऑफ मतलब 10th के लिए रजिस्टर हो चुके हो तो बेटा ध्यान रखना अब इस चीज का कि नाउ यू आर रजिस्टर्ड फॉर योर 10th क्लास। यस नंबर सर। ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड इज इक्वल टू 93750 डिवाइडेड बाय 937.5 की टोटल एरिया जो हम पेंट कर सकते हैं और एक ब्रिक का जो एरिया है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कितनी ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। तो डिवाइड करके आंसर बताओ बेटा। 100 बेटा सर डिवाइड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके 100 ब्रिक्स। 100 सेंटीमीटर। 100 ब्रिक्स। 100 bricks। 100 ब्रिक्स। तो योर आंसर इज 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स। 100 ब्रिक्स। ओके बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। हाँ सर। और अगर आप बेटा वीडियोस आपको सुबह सेंड की जा रही हैं उसमें एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन है, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन है, तो उन वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मेरे लिए यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और समझो बेटा। अगर खुद कर सकते हो तो फिर हम 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। If you are able to do 5th question yourself, reply me. नहीं तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ, अदरवाइज हम 6th सर कर क्वेश्चन सकते हैं। ठीक है बेटा, 5th क्वेश्चन आई थिंक सभी कर सकते हैं, कोई मुश्किल उसमें नहीं आनी चाहिए। यस सर।
आपके पास एक क्यूबिकल बॉक्स मींस एक क्यूब है जिसकी एज लेंथ आपको दी हुई है, और दूसरा आपके पास क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल मींस क्यूब है जिसकी डायमेंशंस आपको दी हुई हैं। आपने दोनों का लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है, और फिर ये चेक करना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है और किसका टोटल सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है और कितना ज्यादा आ रहा है। कर सकते हो बेटा? Yes, sir. Yes, sir. में Yes, sir. everyone can do 6 question. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 क्वेश्चन देखो बेटा। Yes, sir. कौन है बेटा ये लास्ट में यस सर वाला? ओके बेटा 6 क्वेश्चन है आपके पास। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हेर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। क्या आपने देखा होगा कुछ घरों में शीशे का क्यूबॉइडल बॉक्स बना के उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाए होते हैं। So green house. ग्रीन हाउस कहते हैं। छोटा सा एक हेर्बेरियम होता है, टेबल्स के ऊपर उन्होंने शोकेस की जगह रखा होता है, एक शीशे का बना हुआ जिसके अंदर उन्होंने ग्रास या छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह उसके अंदर लगाए होते हैं। ठीक है बेटा, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। उसमें जो मिरर्स लगे होते हैं वो सनलाइट और ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं, बाकी किसी चीज को अलाउ नहीं करते, तो उसे हम क्या कहते हैं? हर्बेरियम या ग्रीन हाउस। इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स। वो टोटली किसका बना हुआ है? ग्लास पेन्स का। Last one. ठीक है, और ग्लास के जो एजेस हैं वो उन्होंने टेप की हेल्प से जोड़े हुए हैं। किसकी हेल्प से जोड़े हुए हैं? टेप की हेल्प से। Tape. कि जैसे ये आपका पहला एज है और इसके ऊपर ही जब आप दूसरा ग्लास जोड़ते हो और इसके एजेस इस तरीके से इसके एजेस को जोड़ रहे हो, ठीक है बेटा, तो ये जो एजेस उन्होंने जोड़े हुए हैं 1 2 3 4 5, टोटल कितने एजेस होते हैं क्यूबॉइड में? 12. 12। तो ये जितने 12 एजेस आपके हैं बेटा, ये 12 के 12 एजेस उन्होंने टेप की हेल्प से ज्वाइन किए हुए हैं ताकि वो जो ग्लास पेन्स है वो मूव ना करे, टूट ना जाए, हिल ना जाए। ठीक है बेटा, तो किसकी हेल्प से ज्वाइन किए हुए हैं? टेप की हेल्प से। तो डायमेंशन आपको दी हुई है हर्बेरियम की, दैट इज 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। लेंथ 30 सेंटीमीटर है, विड्थ 25 सेंटीमीटर है और हाइट भी 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर है। तो नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कि टोटल क्या एरिया हमने यूज किया है ग्लास का। तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि हमने हर तरफ ग्लास ही यूज किया है। हर फेस में किसको ज्वाइन किया हुआ है? ग्लास को। सेकेंड थिंग, मुझे एजेस को ज्वाइन करने के लिए कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी? सेकेंड थिंग, एजेस को ज्वाइन करने के लिए कितनी टेप की जरूरत पड़ेगी? तो फर्स्ट राइट डाउन डायमेंशन ऑफ द हर्बेरियम, डायमेंशन ऑफ द हर्बेरियम। Greenhouse. लेंथ कितनी दी हुई है बेटा आपको? 30 centimeter. 30 Centimeter. सेंटीमीटर आपको दी हुई है बेटा 25 सेंटीमीटर 25 centimeter. और हाइट है Height आपके भी पास 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया ऑफ द ग्लास 2 into length into breadth. Breadth height. टोटल एरिया ऑफ द Glass. that is equal to twice Twice. the Length into breadth. into breadth, Height. breadth into height, height Height, into length. length. ओके बेटा, तो वैल्यूज पुट करो और जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा। Four two 4250 centimeter square. 4250, ठीक है बेटा। तो 30 into 25 आपके पास 4025 725
25 into 25 हो गया, सॉरी 30 into 625. 750. Yes, sir. Yes, sir. 25 into 25 Plus 625 225. 5, 750 750. सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा प्लस करके? 4,000. 4,000. 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? 4,250 centimeter. No, sir. No, ठीक है, sir. यहाँ तक तो No, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है। अब वो कह रहा है Yes, कि sir. आपने जब हर्बेरियम के एजिस को ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया? जिसको इसके एजिस को Edges. ज्वाइन किया, ठीक है बेटा, तो टोटल कितने एजिस होते हैं? 12. 12. तो 12 में से लेंथ कितनी होती है? 4. विड्थ 4. और हाइट? 4. 4. पक्का? Yes, sir. ठीक है बेटा, Yes, आपके पास sir. 4 एजिस, 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ एंड 4 हाइट्स होती है, तभी जाके आपके टोटल कितने एजिस बनते हैं? 12 एजिस। 12. 12. दैट इज योर लेंथ। ये आपकी लेंथ आ रही है, जैसे दैट इज L1 लेंथ 1, L2, L2 एंड L3. L3, ठीक है बेटा, L4, L4। ठीक है बेटा, इसी तरह से विड्थ कितनी होती है आपके पास? 4। 4. 4. 4, दैट इज वो फर्स्ट, सेकंड, Second. Third. third, थर्ड, Fourth. fourth, फोर्थ। Left and right. 4. इसी तरह से बेटा हाइट्स भी कितनी है? 4, जो ब्लैक कलर में रह गई। 4, ठीक है बेटा, जो ब्लैक कलर में रह गई वो क्या है हमारे पास? हाइट्स। तो मतलब Height. हम लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करें, विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करें और हाइट को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें 12 एजेस की टोटल लेंथ मिल जाएगी। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो राइट डाउन। 4 into length into breadth into height. पहले कुछ स्टेटमेंट भी लिखनी नहीं बेटा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? yes, sir. तो टेप रिक्वायर्ड फॉर 12 एजेस। Total tape needed. ओके, टोटल टेप नीडेड For 12 edges. फॉर 12 edges. And edges, दैट इज इक्वल टू 4 कॉमन है सबके लिए, लेंथ Into breadth. breadth, height, प्लस हाइट, क्योंकि हमने Plus सबको प्लस breadth. करना है, 12 एजेस की लेंथ को प्लस करना है, तो 4 सबके लिए कॉमन है, इसलिए 4 हमने बाहर रख दिया। L प्लस B प्लस H। H, 4 इंटू लेंथ कितनी दी हुई है बेटा हमें? 30। 30. 30. विड्थ 30, कितनी है? 30. 25 और हाइट 25, 25। 5, 25 तो कैलकुलेट करके बताओ। 320 centimeter. centimeters. 325 centimeter. ओके 320 centimeter. ओके ओके, 320 सेंटीमीटर। Centimeter. यहाँ पे कोई डाउट बेटा किसी को इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. ओके बेटा, तो 7th क्वेश्चन है बेटा, उसके ऊपर क्रॉस लगा देना। ठीक है, इन केस Yes, sir. अगर स्कूल नॉर्मल रन किए तो रिवीजन टाइम पे ये क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज इतना लेंथी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है। नहीं, ठीक है बेटा, क्योंकि ये मैं आपको नॉर्मली नहीं समझा पाऊंगा, ऑनलाइन थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए इसको समझाना, तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको क्रॉस कर लो। आफ्टर जब हम रिवाइज करेंगे स्टिल किसी बच्चे को रहेगा कि नहीं हमने एक क्वेश्चन नहीं किया, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. तो इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन पे रखो। आई होप स्कूल नॉर्मल रन हो जाए, बच्चे आ रहे हैं डेली, जो आ रहे हैं वो तो डेली ही आ रहे हैं अब, तो आई होप दिसंबर तक या जनवरी तक आपको मौका मिले स्कूल आने का। अब कितने बच्चे स्कूल आना चाहते हैं? आशीष खजूरिया, ठीक है बेटा, 3 स्टूडेंट्स, 4 5 पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, वो भी अपनी जगह सही है, नहीं अलाउ करेंगे, बट आई होप जनवरी तक आपको नॉर्मल रन में 9 to 12 के लिए, बाकी बच्चे तो नहीं, बट 9 to 12 के लिए शायद स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो 7th क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए क्रॉस पे रखना बेटा। अब हम Yes, sir. 8th क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Praveen wanted to make a temporary shelter for her car.
ठीक है बेटा, कि उसने एक गाड़ी ली है, गाड़ी रोड पे तो नहीं रखेगा, तो उसने क्या किया, एक टेम्पररी शेल्टर बनाने की कोशिश की है, गैराज टाइप बनाने की कोशिश की है जिसमें वो गाड़ी को रख सके, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये बॉक्स हमने बनाया हुआ है, विद अ टार्पोलिन दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स ऑफ द कार। एक टार्पोलिन क्लॉथ होता है, हार्ड क्लॉथ होता है, जो टेंट्स में यूज होता है बेटा, आपने टेंट देखे होंगे, आपके आर्मी वालों ने लगाए Yes, होते हैं sir. बाहर जहाँ पे आप फीस देने जाते हो, तो वो जो क्लॉथ आपने देखा वो काफी हार्ड होता है और काफी स्ट्रांग होता है, तो उसी तरह का क्लॉथ उसने यूज किया है चारों साइड्स और टॉप को कवर करने के लिए। ठीक है बेटा, कौन कौन सी साइड्स कवर कर रहा है? 4 So वॉल 4 side and top. एंड Four टॉप को कवर कर रहा है। ठीक है बेटा, इज कवरिंग द 4 side wall. ठीक है, और ऊपर टॉप को कवर कर रहा है, नीचे बॉटम को वो कवर नहीं कर रहा। ये जो बॉटम पोर्शन है उसको वो कवर नहीं कर रहा, क्योंकि बॉटम पे नीचे लैंड है जिसके ऊपर उसने गाड़ी रखनी है, उसके ऊपर वो क्लॉथ नहीं रख रहा। ठीक है बेटा, तो अगर उसने, हमें कितना क्लॉथ, टार्पोलिन क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 2.5 मीटर हाई और उसकी लेंथ 4 मीटर और विड्थ 3 मीटर रखनी है। जो हम शेल्टर बना रहे हैं उसमें हम बॉटम वाला एरिया कवर नहीं कर रहे, बट बाकी चारों साइड्स और टॉप को कवर कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. जो व्हाइट कलर में आपको नजर आता है, इसको हम कवर नहीं कर रहे, बट उसकी चारों साइड्स और टॉप एरिया को हम कवर कर रहे हैं। तो हमें कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी, कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी? तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था बेटा, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में फ्लोर को पेंट नहीं कर रहे थे। Yes, sir. ठीक है, तो राइट डाउन डायमेंशन ऑफ कार शेल्टर, Trampoline. डायमेंशन ऑफ कार शेल्टर। Sure. लेंथ आपको दी हुई है बेटा 4 मीटर, Breadth आपको दी 3 हुई है meter. दैट इज 3 मीटर, 3 meter. और हाइट आपको दी हुई है बेटा 2.5 मीटर। 5 meter. इस डायमेंशन का आपने कार शेल्टर बनाना है, तो आपको कितने क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी? तो टार्पोलिन रिक्वायर्ड टू मेक 47 meter square. ओके बेटा, कैलकुलेट कर लिया? Yes, sir. ये आंसर देख के बोल रहे हो? टार्पोलिन रिक्वायर्ड टू Sir, मेक easy calculation. ओके टू मेक द शेल्टर, that is equal to twice, Length into height. okay, twice HL plus BH plus LB। Plus breadth LB. breadth ठीक है बेटा, तो ये हम क्यों लिखते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्यूबॉइड है, तो इसका जो टॉप फेस Yes. है उसकी लेंथ होती है हमारे पास L इंटू बी। टॉप फेस का जो एरिया होता है दैट इज L इंटू बी, और बॉटम B फेस into का B. एरिया भी कितना होता है बेटा? L इंटू बी। L into B ठीक है, तो हमने दो में से सिर्फ एक ही LB को कंसीडर करना होता है, दूसरे को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि हम सिर्फ टॉप को कवर कर रहे हैं, बॉटम को कवर नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। 2LB में से सिर्फ नहीं कर रहे। एक लिखेंगे, बाकी साइड्स हम दोनों कवर कर रहे हैं, B इंटू एच, फ्रंट और बैक दोनों को कवर कर रहे हैं L इंटू एच। तो इट मीन्स हमने कौन सा Yes, पोर्शन छोड़ना है बेटा? बॉटम वाला, तो बॉटम का एक LB उसमें से कम हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट राइट डाउन प्लस LB। इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा था जो फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम टॉप को छोड़ रहे थे और सेकंड क्वेश्चन में हम बॉटम को छोड़ रहे थे। इस क्वेश्चन में भी हम बॉटम एरिया को लेफ्ट आउट कर रहे हैं, तो हम एक ही LB को प्लस करेंगे। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो सिंपल आंसर आपका आ जाएगा 27 meter square. 2.5, लेंथ है बेटा आपके पास 4, विड्थ है आपके पास 3, अगेन हाइट इज 2.5 2.5. एंड LB यानी 4 into 3 मीटर स्क्वायर। Square. यू कैन कैलकुलेट द एरिया। टोटल आंसर आपने बताया 47। 7 meter square. 7 Okay. meter square. योर आंसर इज 47 मीटर। Square. कोई डाउट बेटा इस एक्सरसाइज में? नो सर। No, sir. आप कर No, सकते हो? sir. No, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. आई थिंक आपकी इसके बाद भी रेगुलर क्लासेस हैं। आई थिंक हिंदी का भी मैसेज आया है, साइंस का भी मैसेज आया है। ठीक है बेटा, तो क्लासेस होंगी, Yes, sir. मैं फोर्स नहीं कर रहा। कल शाम तक आप आराम से ये सारे 7 क्वेश्चंस होमवर्क करके कल इवनिंग तक आप सेंड कर सकते हो। ओके बेटा? Okay, sir. वर्षा, Okay, sir.
वर्षा रानी बेटा, आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रॉब्लम है बेटा या कोई डाउट है? यस सर। सर वो जो आप मंडे को प्रोबेबिलिटी का टेस्ट लोगे वो कितने बजे लोगे? बेटा वो मॉर्निंग में ही होगा, 8:15 टू 9, 8:15 टू 8:45, 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके ओके सर। और कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके बेटा, तो कौन पढ़ रहा है बेटा? सर हमें हाफ ईयरली के मार्क्स कब पता चलेंगे? हाफ ईयरली के मार्क्स बेटा प्रिंसिपल सर से हमने पूछा था, अभी उन्होंने कहा कि होल्ड ऑन पे रखो, ये हम पीटीएम में ही बताएंगे, तो हाफ ईयरली के मार्क्स आपको नहीं बताए जाएंगे, आपके पेरेंट्स को बताए जाएंगे। ओके यस सर कब पता चलेगा? अब ये मुझे नहीं पता बेटा, बड़े ऑफिसर्स की में जो भी बातें होती हैं, हमें सिर्फ एक ऑर्डर मिलता है, हम उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ओके जब कहेंगे सर कि आप पीटीएम करनी है तो बता देंगे मार्क्स। ओके तो यस सर। जितना मैं बता सकता हूँ कि फुल मार्क्स किसी के नहीं है, ठीक है? सब बच्चों ने बहुत सी गलतियां की हैं, और कुछ बच्चे तो इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने फोटो खींच के, मतलब ट्यूशन टीचर से आंसर्स लिखवा के फोटो खींच के भेजे हुए हैं, मतलब खुद से लिखने की भी मेहनत नहीं की है। ओके बेटा, खैर जो भी है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो फर्स्ट ये 7 क्वेश्चंस आपने होमवर्क करके कल इवनिंग तक सेंड करने हैं बेटा। किसी को कोई डाउट इन 7 क्वेश्चंस में? नो नो सर। सर, सर लीव No, कर दे, नो sir. सर। क्या कह रहे हो बेटा? लीव कर दे। हाँ यू कैन लीव द क्लास बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा इन 7 सर क्वेश्चंस? हाईएस्ट मार्क्स कितना है? हाईएस्ट बेटा नहीं बताऊंगा अभी, नो बस सर। इतना बता सकता हूँ कि फुल किसी के नहीं है। मैथ्स में सबसे बड़ी जो एंजाइटी होती है वो यही होती है ना, फुल मार्क्स किसी को मिले या नहीं मिले। ठीक है बेटा, यस तो यू कैन सर। लीव द क्लास, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। ओके ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। स्कूल लगा था आज? हाँ लगा था बेटा। लगा था। हाँ जी लगा था। आपका नाम बेटा जो पूछ रहे हैं? सरवंश चंबयाल। वंश चंबियाल। 2 दिन आया बेटा तू, फिर आया नहीं, क्या हो गया? काम भी नहीं मेरे भेजा? को लगा छुट्टी है। तूने काम भी नहीं भेजा बेटा कल? मैं वेट करता रहा, वंश के फोटोज आएंगे कि उसने, मैंने होमवर्क कर दिया सर। सर थोड़ा काम चल रहा था तो। थोड़ा काम चल रहा था तो दिहाड़ी तूने लगाई बेटा या किसी और ने लगाई? ओके बेटा, यू कैन लीव द क्लास। You can leave the class.